डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान, जिस नाम से इसके है भी सबके लिए, जो एक एजुकेशन में सबको इंक्लूड करना। जो इसका मेन टारगेट था वो 6 से 14 साल तक के एज ग्रुप के बच्चों का था। और ये इसका जो मेन जो टारगेट रहा वो रहा कि 2010 तक 6 से 14 साल की एज ग्रुप के सभी बच्चों को क्या है, एलिमेंट्री एजुकेशन कंपलसरी तो नहीं कहेंगे, जैसे कि भाई हर एक को करवाई जाए। ये इसका एक टारगेट था। ये भाई हर बच्चे तक एजुकेशन पहुंच पाए 6 से 14 साल तक के। अब ये स्टार्ट कब हुआ था? इसको अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2001 में स्टार्ट किया था। इसका जो सेंटर का रेशियो था 60% सेंटर और 40% स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी। 90-10 का रेशियो था नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, यानी कि जो पूरे इंडिया में तो 60-40 रेशियो था। 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 40% स्टेट गवर्नमेंट देगी खर्चा। और 90-10 का जो रेशियो था वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर था और 3 हिमालय के जो स्टेट थी उनके अंदर। क्योंकि कुछ स्टेट हमारे इंडिया में काफ़ी इकोनॉमिक इतने स्ट्रांग नहीं है, तो उस वजह से ये क्राइटेरिया चेंज किया हुआ है कुछ स्टेट्स के लिए। अब इसका जब 2010 में ये शुरू जब हुआ था 2001 में, और इसमें ये था कि 2010 तक सभी 6 से 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। इसको बूस्ट कब मिला और भी सर्व शिक्षा अभियान को? 86 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 2002 में पास हुआ था। इससे एक आर्टिकल 20A(1) का निर्माण हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, जिससे जो हमारी एजुकेशन थी वो क्या बन गई थी, फंडामेंटल राइट बन चुकी थी। और फंडामेंटल राइट बनने के साथ ही जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, अब उसके अंडर हर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को एजुकेशन देना कंपलसरी है। हर स्टेट गवर्नमेंट को और हर सेंट्रल गवर्नमेंट को 6 से 14 साल तक के बच्चों को, ये इस आर्टिकल में बोला गया है। अब इसका जो मेन एम का क्या है, ये पूरी इसकी रूट, इसको बूस्ट इसने किया। एक जो इसका जो बूस्ट है वो राइट टू एजुकेशन एक्ट, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट ने भी इसको आगे जाके जो 4 अगस्त 2009 को बूस्ट हुआ था, जो ये बना था पार्लियामेंट के द्वारा, और 1 अप्रैल 2010 को ये हमारे इंडिया में लागू कर दिया गया था। और 135 कंट्री में ये जो है हमारा देश आ चुका था उस क्लब के अंदर, कि जहां पर एजुकेशन को एक अधिकार बना दिया गया था। भी हर बच्चे का यह अधिकार है एजुकेशन देना। और इसके तहत क्या था, फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट इन द कंट्री। अब जो सर्व शिक्षा अभियान जो रूट है, हिस्ट्री कहाँ से निकलता है, ये कहाँ से इसका विचार आया, जो 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, कहाँ से? तो 1993-94 में हम पहले पढ़ चुके हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम चलाया गया था ताकि प्राइमरी एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा सके। तो वहाँ से ये रूट में इसका जो है जो कंसेप्ट है, वहाँ से इसका सर्व शिक्षा अभियान का निकला हुआ है। अब इसके आपको पता ही है कि कोई भी अभियान है तो इसकी कई फीचर ऐसे होते हैं कि जो एक मोरल डेवलपमेंट करना, बच्चों की मेंटल डेवलपमेंट करना, फिजिकल डेवलपमेंट करना, बच्चों की न्यूट्रिशनल डेवलपमेंट करना, एक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करना, बच्चों का कैरेक्टर बिल्ड करना, बच्चों को ऐसी एजुकेशन देना जो क्या है उनके आगे जाके जॉब वगैरह के अंदर काम आ सके। पर ये तो हर तरह की, और बच्चों को ऐसी एजुकेशन देना जो उनको क्या है इंटरेस्टिंग लगे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। अब कुछ सरकार को ये फील हुआ कि बच्चे पढ़ने में, बच्चे क्लास तो आगे क्रॉस कर लेते हैं, पढ़ जाते हैं, जैसे कि 2nd क्लास के 3rd क्लास में। एक बार ये रूल भी, अब तो ये शायद चेंज हो चुका है, कि
पहले क्लास में प्रमोट कर देते थे बस ग्रेड देके, किसी बच्चों को फेल नहीं किया जाता। जब फेल ही नहीं होगा बच्चा तो वो कैसे पढ़ेगा, ये थोड़ा समझ से बाहर है कि किस एजुकेशनिस्ट ने ये व्यू दिया था। अब इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट था कि बच्चे क्या सुसाइड करते थे कई बार अंडर प्रेशर, पेरेंट्स कई बार नेसेसरी में दबाव डालते हैं बच्चों के ऊपर कि नंबर ज़्यादा से ज़्यादा लेने चाहिए, अब वो नहीं ले पाते तो उस वजह से वो अंडर प्रेशर क्या है कई बार सुसाइड करने की सोच लेते। तो उस वजह से सरकार ने ग्रेड सिस्टम लागू किया था भी किसी बच्चे को भी फेल नहीं किया जाए। अब जब सरकार को लगा भी बच्चे आगे आगे बढ़ तो रहे हैं पर बच्चे जब उनको पढ़ाया जाता है तो पढ़ पाते नहीं वो, जैसे कि 2nd क्लास का बच्चा 3rd क्लास का बच्चा पढ़ नहीं पाता कुछ भी, उसका पढ़ने के लिए किताब दी जाती है। तो उसी के तहत एक जो भी ये भी सर्व शिक्षा अभियान के अंदर आता है, पढ़े भारत बड़े भारत, एक सब प्रोग्राम सर्व शिक्षा अभियान का है। 26 अगस्त 2014 को स्मृति ईरानी जो उस समय की करंट HRD मिनिस्टर थी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर, उन्होंने इसको स्टार्ट किया। इसमें क्या है कि रीडिंग रूम बनाए गए अलग से स्कूल्स के अंदर, जहाँ पे क्या है लाइब्रेरी ऐसी बनाई गई जहाँ पे बच्चों को रंगीन किताबें दी जाती थी, एक तरह से नए नए ग्राफ्स के द्वारा, जैसे बड़े बड़े अक्षरों में अलग अलग तरीके से प्रेजेंटेशन थे, उसमें बच्चे उसको पढ़ते थे, देखते थे, ऑब्जर्व करते थे हर तरह से क्या है। तो उस बच्चों को क्या है कि क्रिएटिव माइंड बना, उनका क्या है पढ़ने की तरफ उनका फोकस हुआ, वो ज़्यादा पढ़ने लग गए। पहले किताब को वो किताब की तरह के एजुकेशन की तरह लेते, जब वो उस रूम में जाते थे क्रिएटिव रूम में, रीडिंग रूम में जाते हैं अब, तो वहाँ पे वो क्या करते हैं क्रिएशन देखते हैं, अलग अलग तरह की चार्ट पे बने हुए देखते हैं, मेकिंग पे पेंटिंग देखते हैं। तो उससे उनका पढ़ने का एक जो है बूस्ट मिलता है, कॉम्प्रिहेंशन स्किल उनकी जो क्या है इंक्रीज होती है पूरी। अब एक और जो इसमें सगुन वेब पोर्टल भी सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा बनाया गया था। सगुन पोर्टल जो है ये वेब पोर्टल है। अब ये क्या है, ये रमेश पोखरियाल जी हैं जो 28 अगस्त 2019 को ये सगुन पोर्टल उन्होंने बनाया था। इससे 15 लाख स्कूल कनेक्ट हैं और वो अपनी सारी एजुकेशन की रिपोर्ट उस पे देते हैं जो अपने इस पोर्टल के ऊपर। अब इसमें जियो टैग्ड है वो सब स्कूल और अपना सारा का सारा डाटा इस पे वेब पोर्टल पे डालते हैं। इससे सरकार को डाटा मिलता रहता है कि स्कूल में क्या प्रोग्रेस चल रही है। तो ये बड़ा एक अच्छा फीचर है सरकार का। उसके बाद एक कर्तव्य पोर्टल कब 26 नवंबर 2000 कॉन्स्टिट्यूशन डे हमारा जब, तो मंथली ऐसे कंपटीशन, इससे पोस्टर मेकिंग, क्विज, कई स्कूलों में क्या है पोस्टर मेकिंग वगैरह की जो है फैसिलिटी। अब कर्तव्य पोर्टल जो एक ये 26 अगस्त 2019 को जो हमारे रमेश पोखरियाल जी एजुकेशन मिनिस्टर हैं HRD, उन्होंने ये पोर्टल लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य क्या था कि बच्चों के अंदर एक मेंटल एबिलिटी उनकी डेवलप करना, कंपटीशन करके, क्विज़ करके और फिर इनाम देना उनको। तो कैसी क्विज़ होती थी वो, जो नागरिक कर्तव्य पालन की, भाई जैसे क्या है उनको कर्तव्य पालन कैसे किया जा सके, एक नागरिक का क्या क्या कर्तव्य होता है, बस उनको क्या क्रिएटिव माइंड बनाना है बच्चों को, जैसे कि एक्टिविटी के द्वारा। मेन फोकस ये था। बड़े अच्छे स्टेप है अगर ये कहूँ तो आप सर्व शिक्षा अभियान में ना सारे टॉपिक अपने डाल सकते हैं। RT एक्ट का डाल सकते हैं, OT से जो अमेंडमेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन का वो डाल सकते हैं, कर्तव्य पोर्टल डाल सकते हैं, ये सगुन जो पोर्टल है उसके बारे में आप जिक्र कर सकते हैं इसमें। तो जो ये सर्व शिक्षा अभियान जो है हमारा जो टॉपिक है, ये इसमें आप एक ओवरऑल आप फीचर लिख सकते हैं, बता सकते हैं भी पूरे एक ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे की करने के लिए। पहले जो प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर फोकस था और इसमें कई तरह के स्टेप आज भी सरकार ले रही है और ये बड़ी सक्सेसफुली चला हुआ है और इसमें काफ़ी अचीवमेंट, हमारी लिटरेसी रेट काफ़ी बढ़ी है और बच्चों की ड्रॉप आउट क्यों वो करते हैं, कुछ स्कूल छोड़ के जाते हैं, उस पर भी फोकस किया जाता है। तो गर्ल एजुकेशन के ऊपर भी एक विशेष फोकस है। कहीं हमारे सिस्टम में क्या है, गर्ल को ज़्यादा पढ़ाना नहीं चाहिए, कम उसको एजुकेशन देनी चाहिए, तो उस हिसाब से भी समझाया जाता है। कुछ ऐसे ट्रेनर सरकार के द्वारा टाइम टू टाइम टीचरों की भी ट्रेनिंग होती है इस अभियान के तहत। तो एक ओवरऑल एक बहुत अच्छा हम इसको सर्व शिक्षा अभियान चला हुआ है हमारे देश में और अच्छी तरह से भूमिका निभा रहा है एजुकेशन को बढ़ाने में। ठीक है जी, आज के लिए थैंक्स।